तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से न्यूक्लियस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है और बाहर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। और टोटल एटम क्या होता है कि न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट, जितना हमारा नेट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर उतना होता है उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एटम इज द न्यूट्रल। एटम क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। और बाकी स्टूडेंट यहाँ पर हम इतने समझेंगे, क्योंकि जब हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पर एटम के बारे में और डिटेल निकलेंगी, इसके मॉडल आएंगे जैसे रदरफोर्ड मॉडल, बहुत सारी बातें आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स जानते भी नहीं होंगे बहुत से स्टूडेंट कि एलिमेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। बहुत जगह यूज होता है एलिमेंट्स का। तो स्टूडेंट एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द मेड ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी कि इनके अंदर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मैं एक एल्यूमिनियम की फॉइल ले लूँ स्टूडेंट, किसकी फॉइल ले लूँ मैं? एल्यूमिनियम की। अगर मैं स्टूडेंट एक एल्यूमिनियम की फॉइल ले लूँ तो वो फॉइल जो है, कॉमन सी बात है, ये एल्यूमिनियम की फॉइल किससे मिलकर बनी स्टूडेंट? एल्यूमिनियम के छोटे छोटे एटम से, इस तरह से। तो कोई और एटम तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है ना। तो जब कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है तो ये किससे मिलकर बना? केवल एल्यूमिनियम के एटम से। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एलिमेंट वो होंगे जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हो, जिनके अंदर कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। अगर अदर एलिमेंट आ जाते हैं फिर वो कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। तो एलिमेंट की शर्त ये है कि ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स को फिजिकली या केमिकली डिवाइड किया जा सकता है क्या? क्या इन्हें हम फिजिकली केमिकली डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो ये सोचने की बात है। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। एलिमेंट्स को आप किसी भी फिजिकली और केमिकली मेथड से आप डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं, सेपरेट भी कह सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट? अब इस एल्यूमिनियम फॉइल को ले लीजिए, अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ से कट करने के बाद अब भी इसके अंदर एल्यूमिनियम के एटम हैं। अब इन एटम्स को मैं बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके इन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल का मैं पाउडर फॉर्म बना दूं, तो भी इसके अंदर एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट हैं। तो इसमें होता क्या है? एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय फिजिकली एंड केमिकली मेथड। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, एटम्स एंड एलिमेंट्स की। इसी तरह से एक टर्म और आती है स्टूडेंट जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो आता है हमारा स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल स्टूडेंट बहुत यूज है मॉलिक्यूल्स का, कि एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स। जो दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट, ये हमें समझना है। और वो दो एटम्स कैसे हो सकते हैं ये सोचने की बात है। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो सेम भी और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, एंड एटम्स में बी सेम में बी डिफरेंट। अब सेम किस तरह से हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन, ऑक्सीजन,
ओजोन। तो ऑल दीज आर द सेम, all these are the same molecules and different carbon dioxide, ammonia gas, sulfur dioxide, water। तो these are the molecule। ये सब किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट? मोलिक्यूल्स है। ये भी मोलिक्यूल है, ये भी मोलिक्यूल है, केवल डिफरेंट इतना है कि ये डिफरेंट एटम्स के साथ बने, ये सेम एटम से बने हैं मोलिक्यूल्स। क्वेश्चन जितने भी हमारे एटम्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू एक्वायर द स्टेबल कंडीशन एंड टू कन्वर्ट इनटू द मोलिकुलर फॉर्म। किस में कन्वर्ट होते हैं? मोलिकुलर फॉर्म। तो यही रीज़न होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें सारी गैस मोलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं और एक स्पेयर बना देती है अपने चारों तरफ, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर तो सेम एटम्स के हो गए और डिफरेंट एटम के। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट? आप जानते भी हैं वेरी वेल। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द 2 or more than एलिमेंट्स विच हैव सेम रेशो, विच हैव द फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ द पार्ट्स। यानी कंपाउंड्स वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हों, लेकिन उनका रेशो फिक्स होना चाहिए, कन्फर्मली फिक्स ही होता है। जैसे NaCl, C6H12O6, C12H22O11, H2O, HCl, H2SO4, HNO3। तो स्टूडेंट मैंने सब जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये कंपाउंड्स के हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलों में, लेकिन इनको कंपाउंड की कैटेगरी में हमने रख दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन सब का रेशो या मास परसेंट या वेट परसेंट फिक्स है। और यहाँ पर सबसे सिंपली मैं बात करूँगा वाटर के बारे में, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और मेरा रेशो भी फिक्स हो जाता है, 2:1 फिक्स हो जाता है। और अगर मैं वेट के हिसाब से चलता हूँ स्टूडेंट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर के अंदर उसके एटम्स का रेशो फिक्स होता है। तो यहाँ पर भी सबका फिक्स है, और जहाँ पर रेशो फिक्स हो जाता है, प्रपोर्शन फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। और फिक्स हो गया तो अगर जब हमारा रेशो फिक्स हो जाता है, प्रपोर्शन फिक्स हो जाता है, पार्ट फिक्स हो जाता है, तो क्या बन जाता है स्टूडेंट? कंपाउंड। और जब हमारे रेशो या पार्ट फिक्स ना हो स्टूडेंट, तब हमारा बनता है मिक्सचर। तो मिक्सचर्स कैन बी फॉर्म्ड इन एनी रेशो। मिक्सचर को किसी भी रेशो में फॉर्म किया जा सकता है। और मिक्सचर 2 तरह के बनते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आज इतनी ही बात करते हैं। आपको सारे टर्म एक बार रिकॉल करने हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।